और हर्ष समय विस्मय करसो सुकारण मोए सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। सुई कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहा वो जीव कर दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भलो कहते दुख रो रो लागा। मंथरा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फुड़ने के योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाँ झूठे फुरी बात बनाई, और ते प्रिय तुम्हें करो में माई। वह हमों कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जो छूटी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विद परोवश कीना, बाबा सुल न्यो लयो जो दीना। ओ को न पहोए हमें कहानी, और चेरी छाड़े अब हो की रानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोग स्वभाव हमारा, वन बल देखो न जाए तुम्हारा। ताते कछो को बात अनुसारी, वो क्षमो देव बड़े चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनती अधर बुधिरान, सुरमाया बसो बैरिन स्वाद जानो पतियान। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरन मंथरा को अपनी श्रद्ध अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। तो सादर पुण्य पुण्य पूछते ओही, और सबरी गान मृगी जन मोही। और तस मत फिर अहि जसो भावी, रहस्य चेरी घात जन भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से ऋणी मोहित हो गई। जैसी भाभी होनहार है वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दोष दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई कि तुम पूछो में कहा तो डेराऊ, और धरो मोर घर फोरी नाऊ। और सज प्रतीत बहु विदगढ़ छोली, अवध साड़ो साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहती रहती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़ कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली कि प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम तुम प्रिय सो पुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु होय प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मिथ्य भी शत्रु हो जाते हैं। तो भानु कमल कुल पोषनिहारा, और बिन जल जारो करही छोई चारा। जर तुम्हारो चै सबती उखारी, रुधहु करे उपाओ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तो तुम्हें न सोच सुहागो बल, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुय मीठ नृप, सुराउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। कि चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी। बीच पाए निजो बात सवारी, पठाई भरतो भूप ननियौरे। राम मातो मतो जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझ गए। सुसी बहि सकलो सबती मोहिनी के, गर्भित भरत मातो बल पी के। साल तुम्हारो कुशल माई, कपट चतुरो नहीं हो ये जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति केवल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। सुराजाहि तो मोह परो प्रेम विसेखी, सबती स्वभाव सकै नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, सुराम तिलय को हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। सुय कुल उचित राम कहो टीका, उस समय सुहाय मोये सुठनी का। आगिल बातो समुझ डर मोही, ओ देवो देवो फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव लौटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। सुरचि पचि कोट के कुटिलपन, और कीन से कपट प्रबोध। और कहा से कथा सतो सबत के, जय विध बार विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छूल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियाँ इस प्रकार बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। सुभावी बसु प्रतीत उरियाई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरी को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। सुभयव पाखो दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोय सन आजू। खायो पैरो राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे।
मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहा वो बनाई,